जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, वंदनीय सनातन धर्मी प्रेमियों, समस्त सनातन धर्मी माताओं बहनों एवं समस्त देशवासी, मैं श्री विष्णु महापुराण की कथा पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ। आज 21वां अध्याय है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का ये पुराण हमारे पुराण 18 पुराणों के क्रम में तीसरे क्रम पर आता है। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की बड़ी सुंदर सुंदर इसमें कथाएं आप लोग सुनिए। भगवान शंकर को अति प्रिय है ये पुराण। 21वें अध्याय में आज तो मंगलाचरण करने के बाद कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यों याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमैश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा काशी माया कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैतै मोक्षदायकः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवायै शिवम शुभम कुरु कुरु शिवाय शिवायै नमः। ओम। आइए कथा कहते हैं। पिछली कथा में प्रहलाद जी का बड़ा विशेष वर्णन था। अत्यंत श्रेष्ठ भगवान प्रहलाद जी और भगवान के बीच का संवाद प्रहलाद जी द्वारा भगवान शिव भगवान नारायण की स्तुति की गई। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती प्रहलाद ऐसे प्रभावशाली हुए हैं। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि यह स्तुति प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी भगवान विष्णु का दिन है माना जाता है। जैसे प्रदोष त्रयोदशी से शिव जी का, चतुर्दशी माता जगदम्बा का, इसी तरह से अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा ये भगवान विष्णु भगवान के दिन है। इसे पढ़ने से गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की संपूर्ण
आपत्तियों से रक्षा की, जिस तरह से प्रहलाद की संपूर्ण महान से महान आपत्तियों की रक्षा भगवान विष्णु ने की है, उसी प्रकार वे सर्वदा उनकी भी रक्षा करते हैं जो उनके चरित्र को सुनता है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, सदैव प्रहलाद के द्वारा जो की है स्तुति भगवान की, इस चरित्र को जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए, ताकि भगवान नरसिंह आप सबकी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अब आइए आगे क्या अध्याय 21वां हम शुरू करते हैं। इसमें महात्मा कश्यप की अन्य स्त्रियों के वंश और मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन है। पाराशर जी कहते हैं, एक प्रहलाद जी जो थे ये कयाधु के पुत्र थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रहलाद जी की माँ का नाम था कयाधु, और प्रहलाद अकेले अपने पुत्र नहीं थे, अकेले पुत्र नहीं थे। इनकी शायद और संभव है माताएं और हों, वे माताएं, क्योंकि उनका संह्लाद नाम का भी पुत्र था हिरण्याकश्यपु का। पाराशर जी बोले कि संह्लाद के पुत्र पर आयुष्मान, शिबी और बाष्कल थे। संह्लाद के पुत्र का नाम था आयुष्मान, शिबी और बाष्कल। तब प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन, और विरोचन से हुआ महाराजा बलि का जन्म। और बलि महाराज के महाराजा बलि जो थे उनके 100 पुत्र थे, उनमें से बाणासुर सबसे बड़ा था। वहीं हिरण्याकश्यपु के जो दूसरे एक भाई थे उनका, जिनका नाम हिरण्याक्ष था, उनके पुत्र का नाम था उत्कुर, शकुनी, भूत, संतापन, महानाभ, महाबाहु और कालनाभ आदि सभी महाबलवान दैत्य थे। कोई साधारण नहीं थे। संह्लाद के पुत्र बता दिया, प्रहलाद के पुत्र बताए। प्रहलाद के महान दानी विरोचन थे, उनसे भी बड़े दानी हुए बलि के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। हिरण्याक्ष के भी पुत्र थे उत्कुरु, शकुनी, भूत, संतापन, महानाभ, महाबाहु और कालनभ। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री थी, उनका नाम था दनु। दनु के पुत्र थे द्विमूर्धा, संबर, अयोमुख, शंकुशरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, बृहस्पर्वा। ये बृहस्पर्वा कश्यप जी की दूसरी स्त्री दनु के पुत्र थे। और महाबली पुलोम तथा महापराक्रमी विप्रचित थी। ये पुलोम जो थे, इन्हीं की पुत्री सची जो थी वो ब्याही गई थी। इंद्र को माता सची के नाम से जानते। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभाथी तथा शर्मिष्ठा थी। उपदानी और हैसरा ये बृहस्पति के परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और काल नाम की 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, ये दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप की भार्याएं हुई। उनके पुत्र 60,000 श्रेष्ठ दानव हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम कहलाए। इसके सिवा विप्रचित्ति के सिंगिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयानक, अति क्रूर उत्पन्न पुत्र हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नव, महाबली, बातापी, नमुच, इलबल, खरसव, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु, दैत्य, भक्त, योधी, ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए हैं। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्य प्रवर प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य जाति के पुत्र दैत्य नामक दैत्य हुए। इनमें अलग अलग प्रकार के जातियों में बटे थे। ये निवात कवच थे, और यातुधान रावण था, और वैप्रचित्ति
नाम के अलग से दामनों थे। तो ये नबात कवच हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा से सुखी, सयनी भासी, सुग्रीवी, सुचि, गृधरी का ये 6 अति प्रभावशाली कन्याएं हुई। सुखी से सुख, उलूकों से के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए, और सयनी से बाज, भासी से भास, गृधरिका से गृद्धों का जन्म हुआ, सुचि से जल के पक्षीगण, सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहलाता है। विनता के गरुड़ और अरुण नाम के 2 विख्यात पुत्र हुए। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी का एक नाम सुपर्ण भी है, अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले थे। हे ब्रह्मन, सुरसा के सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली और आकाश में विचरने वाले थे। अनेक सिरों वाले बड़े विशालकाय थे, और कद्रू के पुत्र भी महाबली और अमत तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प हुए, जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, शंखवत, शंख श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एला, पुत्र, नर्ग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोध वश गण हैं। ये सभी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर और पक्षीगण हैं। महाबली पैशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म, क्रोधा, इनकी एक पत्नी क्रोधा भी थी कश्यप जी की, उसने महाभयानक पिशाचों को जन्म दिया। सुरभि से गौ हुए, गौ, महेश आदि की उत्पत्ति हुई। इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण, खसा से यक्ष और राक्षस। मुनियों ने अप्सराओं, मुनि नाम की जो इनकी पत्नी थी सबसे बाद की कश्यप जी की, उससे अप्सराओं को और अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। ये ब्रह्मन, स्वारोचिस मनवंतर की सृष्टि का वर्णन हमने कहा, उनमें वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषिगण स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, उन्हीं की ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व नाग, देव, दानव, पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट होकर तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न कर दिया। उस समय उसके इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र को मांगा। इस दिति ने एक पुत्र मांगा कश्यप जी से, जो इंद्र को परास्त कर सके। मतलब अपनी ही बड़ी जेठानी का पुत्र, इंद्र जो देवताओं का राजा माना जाता है, उसको उससे भी बड़ा पराक्रमी, उसको जीतने वाला पुत्र मांगा और उन्हें वरदान दे दिया। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी भार्या दिति को वह वर दे तो दिया, और अति उग्र वर को देते हुए उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप ने उस देवी से संगम किया और उससे बड़े शौच पूर्वक रहते हुए गर्भ को धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जानकर देवराज इंद्र ने विनयपूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्षों में कुछ कम ही रहने पर उन्होंने एक अंतर देख लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्ध किए ही अपने सैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गए और महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे कहा, पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी नहीं मरा, तो इंद्र ने कुपित होकर
शत्रु विनाशक वज्र से एक एक टुकड़े के साथ साथ टुकड़े कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उनसे कहा था कि माँ रोदीही मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण हैं, इनके इंद्र के सहायक ये देवता हो गए। ये शत्रु के भाव के लिए पैदा किए कर रही थी मरुत को, लेकिन मरुत 49 हो गए। गर्भ में इंद्र ने उनके 49 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि वो सुरक्षित थे कश्यप जी के आशीर्वाद से। वे 49 मरुत शत्रु को भाव को प्राप्त ना होकर देव भाव को प्राप्त हुए और इंद्र के अनुचर यानी इंद्र के भाई के रूप में स्वर्ग में रहे और 49 मरुत कहले चले। मरुत 49, ये वायु हो गए 49। इस तरह से मरुत की उत्पत्ति, और हमने इसको कहा शौच की बड़ी व्याख्या है। शौच आदि नियम मत्स्य पुराण में तो इस प्रकार बतलाए हैं कि हे सुंदरी गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन ना करे, वृक्षों के नीचे न जाए और ना वहाँ ठहरे ही, तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाई लेना छोड़ दे, केस खुला ना रखे और अपवित्र कभी ना रहे। तथा भागवत में ऐसा कहा गया है, प्राणियों की हिंसा ना करे, किसी को भला बुरा ना कहे और कभी झूठ ना बोले। ये शौच आदि के गुण हैं जो गर्भिणी स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए और वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने को निम्न स्तर पर ले जाती हैं। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय, पूर्व काल में महर्षियों ने जब ये 22वां अध्याय आ गया है, विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था। महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, ब्रह्मा ने क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति, यज्ञ और तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों, ग्रहों पर, ब्राह्मणों पर, संपूर्ण वनस्पति पर, यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को, इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर को राजाओं का, वरुण को जल का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दे दिया। पितृगण के राज्य पर धर्मराज यम को अभिषिक्त कर दिया। संपूर्ण गजराजों को सामर्थ्य ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों के स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों और का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को, नख और दाढ़ वाले मृग गण का राजा व्याघ्र बाघ को बनाया। पाकर को वनस्पतियों का राजा बना दिया। वाह! पाकर का जो पेड़ होता है, जो एक तरह से बट वृक्ष, बरगद, कठवर, पाकर, पीपल, ये एक ही प्रजाति में आते हैं, वनस्पतियों का राजा बना दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करके अनंतर ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना कर दी। पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को दिक्पाल पर अभिषिक्त किया। दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र शंखनद की पद की प्राप्त नियुक्त किया। कभी च्युत न होने वाले महात्मा केतुमान को पश्चिम दिशा में और पर्यजन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग के अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा और भी जो राजा लोग थे, सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त महात्मा विष्णु के विभूति ही हैं। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं।
जो जो भी देवता, दैत्य, दानव और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों, नागों के अधिनायक हैं, जो जो वृक्षों, पर्वतों, ग्रहों के स्वामी तथा और भी भूत, भविष्य, वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, सृष्टि के पालनकारी के मैं प्रवृत्त सर्वेश्वर सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंत उस अंश से ही उत्पन्न हुए। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालनकारी में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। हे महाभाग, सृष्टि के पालनकारी में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति इस सृष्टि की नहीं है। रजः और सत्व गुणों के आश्रय वे सनातन भगवान जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन और अंत समय में काल रूप से संहार कर देते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं। 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय भी वे ही कर देते हैं। एक अंश से अव्यक्त रूप में वो ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी है। इस समय वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित रहते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुणों का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं, तीसरे अंश से काल, चौथे अंश से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंत कादि रूप, तीसरे काल रूप और चौथे संपूर्ण भूत रूप हो जाते हैं। ब्रह्मन विनाश करने के लिए उन महात्मा को यह 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना करती कही जाती है। अंत काल में वो तमोगुण की वृत्ति का आश्रय लेकर एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकारी रूप, तीसरे कल्प में काल रूप और चौथे संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। ये 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही गई है। ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति, काल, समस्त प्राणी श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि की कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं। रुद्रकाल, अंतकादि और सकल जीवे जनार्दन 4 मूर्तियाँ प्रलय के कारण स्वरूप हैं। रुद्रकाल, अंतकादि और सकल जीव जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय के कारण रूप। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति, अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। एक काल का जो स्वरूप है, समय का स्वरूप है, व्यवस्था का स्वरूप है, जिसको हम काल कहते हैं, ये भगवान विष्णु ही है। इनके बिना कोई सृष्टि संभव नहीं है। अतः काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति प्रलय में भी देवेश के 4 भाग बताए हैं। द्विज, जिस किसी जीव के द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस समय हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। मैत्रेय, इस प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देवी समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता, संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, अंत के समय भी इनसी तीनों
गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। आहा, परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय है, व्यापक है, स्वयं वेद्य है, स्वयं प्रकाश है, अनुपम है, तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं संवेद, स्वयं वेद्य, स्वयं प्रकाश और अनुपम। मैत्री जी कहते हैं, मुने आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो पाराशर जी बोले, मैत्रेय सब वस्तुओं का कारण होता है, उनका साधन होता है। जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम साधन, परब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, योगी को मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान है। ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है। हे महामुनि, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद रूप जो अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम आत्मबोध रूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप वह ब्रह्म नामक ज्ञान उनका चौथा भेद है। योगी की मुक्ति का कारण है वह है साधना लंबन ज्ञान। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी को साध्य रूप जो ब्रह्म है महामुनि, उसका ज्ञान आलंबन विज्ञान दूसरा भेद। इन दोनों साधनों में अभेदपूर्ण अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को तीसरा भेद। उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का कारण करने पर अनुभव हुए आत्मज्ञान के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप वह ब्रह्म है। हे जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण कर्म करने में निर्बीज वासना रहित हो जाते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय, समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परमपद है। पुण्य पाप का क्षय, क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त 2 रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परब्रह्म है जो क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश की अधिकता न्यूनता रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति हैं, उनसे भी न्यून मनुष्य, पक्षी, पशु, मृग, सरीसृप तथा उनसे भी न्यून वृक्ष, गुल्म, लता। हे मुनिवर, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। ये जगत नित्य भी है और अक्षय भी है, क्षरण नहीं होता है क्योंकि लगातार उत्पन्न होता रहता है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मा के पर स्वरूप मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगारंभ में चिंतन करते हैं। मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वाले को संप्रज्ञात सबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे परब्रह्म, सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त शक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। ये मुने, उन्हीं में संपूर्ण जगत उत्प्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं भी ही समस्त जगत है। क्षराक्षरमय कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण आयुध में से धारण करते हैं। मैत्रेय बोलते हैं, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण आयुध रूप में किस प्रकार धारण करते हैं।
हे मुनि, जगत का पालन करने वाले पराशर जी कहते हैं विष्णु भगवान को नमस्कार है। अब मैं उनके वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा वह मैं सुनाता हूँ। जगत के निर्लेप निर्गुण निर्मल आत्मा को शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को हरि कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं। इस जगत के निर्लेप और निर्गुण निर्मल आत्मा के अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप श्री हरि कौस्तुभ मणि से धारण करते हैं रूप से इस जगत को। श्री अनंत ने प्रधान को वत्स रूप से आश्रय दिया। बुद्धि माधव के गदा रूप में स्थित है। माधव की गदा के रूप में बुद्धि स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार, इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सारंग धनुष के रूप में धारण करते हैं। वाह! तामस और राजस अहंकार शंख और सारंग धनुष के रूप में है। अपने वेग से पवन को पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप श्री विष्णु भगवान के कर कमल में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज भगवान गदाधर जी को की जो मुक्ता माणिक मरकत नील इंद्र नील और हीरकमयी पंचरूपा वैजंती माला है, वह पंचतन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान कर्ममयी इंद्रियां हैं उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं वह अविद्यामय कुश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान है। हे मैत्री, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंच महाभूत मन इंद्रियां विद्या और अविद्या सभी ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए सबको अस्त्र और भूषण से धारण करते हैं। वे समय कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत अव्यक्त है वे हे मैत्रेय वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कलाकाष्ठ निमेष दिन ऋतु अयन वर्ष रूप से भी काल रूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। यह मुनि श्रेष्ठ भूरलोक भूअरलोक और स्वरलोक, भूलोक भूअरलोक और स्वरलोक तथा महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। आहा! सभी पूर्वजों के पूर्वज विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय रूप में स्थित है। निराकार सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूतेश्वर होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूप में स्थित है। ऋक यजु साम और अथर्ववेद उपवेद वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु कथित समस्त धर्म शास्त्र पुराण सकल शास्त्र आख्यान अनुवाद कल्पसूत्र काव्य चर्चा राग रागनी आदि जो कुछ भी है सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं। जिनके चित्त में ऐसी भावना है उससे फिर देह जन्म राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। जिसके चित्त में ऐसी भावना है कि मैं यह तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं, मैं और ये सारा संसार संपूर्ण रूप से भगवान में विष्णु ही हूँ। अगर ऐसी चित्त में हमेशा सदैव भावना रहे और उनका दर्शन होता रहे तो उसे फिर देह जन्म, क्योंकि शरीर में भी तो राग और द्वेष द्वंद्व रूप रोग होते हैं, फिर नहीं होंगे। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन कर दिया। इस का श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब मनुष्य को इस प्रथम अंश के श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व पितृ यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि देव वरदायक हो जाते हैं। इसका जो निरंतर पाठ करता रहता है, देवता हो गंधर्व हो ऋषि पितृ हो यक्ष आदि उत्पत्ति इन सब की का जो श्रवण करता है तो इसके श्रवण करने वाले पुरुष को भी सभी देवता वरदान देते हैं। इसी के साथ प्रथम अंश पूर्ण हो जाता है। यही मैं वाणी को अपनी को विराम देता हूँ। मित्रों, जय श्री राम,
जय नरसिंह भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मी चतुर्भुज भगवान की जय, उन महान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब द्वितीय अंश शुरू होगा, कल से उसमें प्रिय व्रत के वंश का वर्णन होगा। इसी के साथ मैं आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। संपूर्ण देशवासी सुरक्षित और सुखी रहें और किसी तरह के राग द्वेष इत्यादि और शारीरिक दैहिक दैविक और भौतिक ताप जिनके हैं, भगवान उन कष्टों को हर लें। ऐसे हम भगवान श्री हरि के चरणों में वंदना करते हैं, वो आप सभी के चरणों में भी वंदना करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि।